दोस्तों बात करने वाले हैं वोडाफोन को लेके। कुमार मंगलम बिरला में इन्फ्यूज हिज ओन कैपिटल इनटू वोडाफोन आइडिया। देखा जाए कंपनी के ही प्रमोटर से दिखाई दे रहे हैं, फंड इन्फ्यूज होते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि अगर आप देख रहे हो कि वोडाफोन ग्रुप में सेल एटलीस्ट पार्ट ऑफ इट्स ओन स्टेक इन टावर फर्म, जो कि इंडस पावर में इन्होंने एक पार्ट ले रखा, मतलब एक तरीके से खरीदारी स्टेक ले रखा है, तो वो उसको बेचते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जाए जिस वजह से इसके अंदर कुछ फंड इन्फ्यूज आते हुए दिखाई दे सकता है। Clearly, investor want both the promoters to put the money where their mouth is. It is only after that external fundraising will happen. देखिए सही, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये सोच के देखो, जब तक कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालेंगे तब तक बाहर से पैसा कैसे आते हुए दिखाई देगा, तब से बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आते हुए दिखाई देगी। तो फिर ये चीज इसके लिए गेम चेंजर होते हुए दिखाई दे सकता है। और हाँ, ये पेमेंट जो है लगभग कुछ ज्यादा बड़ी नहीं, 10,000 करोड़ के अंदर ही आते हुए दिखाई देने वाली है। तो वेट ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी अगर आप देख रहे हो कि अब देखिए इस इमेज से आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो केएम बिरला है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपना स्टेक बेचेंगे यहाँ पे इंडस टावर में, तब जाके कुछ अमाउंट आते हुए दिखाई दे सकती है। अब उनका स्टेक कितना है एक तरीके से इंडस टावर में, तो 23,000 करोड़ का, लगभग 28% की। तो एक तरीके से 10% भी अगर वो बेचते हैं तो यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे अमाउंट बाहर आते हुए दिखाई दे सकती है। और बाकी देखा जाए कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तब जाके आपको एक और गुड न्यूज मिलते हुए दिखाई दे सकती है कि जब प्रमोटर्स कंपनी के यहाँ पे खुद कंपनी के अंदर एक फंड इन्फ्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी तो बाहर की कंपनीज आते हुए दिखाई देंगी एक इन्वेस्टमेंट करते हुए। अब जब देखेंगे कि कंपनी का भैया मालिक ही यहाँ पे इस तरीके से डरा हुआ है कंपनी के अंदर पैसा डालने से, तो क्या फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखाई देगी, तो बाहर दूसरी कंपनीज क्यों हाथ डालते हुए दिखाई देंगी। साथ ही साथ वोडाफोन के जो एमडी हैं उनका कहना है कि रिसेंटली जो पैकेज आपको मिलते हुए दिखाई दिया था कंपनी को, और ये ग्राउंड सिचुएशन की जो लेवल है कि यहाँ पे अब प्रमोटर्स कंपनी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले यही सब चीजें चलती हुई दिखाई दे रही थी कि कंपनी अब डूबते हुए दिखाई दे रही है, प्रमोटर्स यहाँ पे एक तरीके से अपना इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा वगैरह। तो इस तरीके के रूमर्स चलते हुए दिखाई दे रहे थे, इस तरीके से अफवाहें चलते हुए दिखाई दे रही थी। पर आप ऑफिशियली अगर आपने इसके अंदर होल्डिंग ले रखा है तो पॉजिटिव आपको होते हुए दिखाई दे रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स, ये अच्छी चीज होती है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। पर अगर देखो कि इससे अच्छी चीज होगी कि जब कंपनी के प्रमोटर्स अपने जेब से पैसा डालेंगे, तो ये काफी एक तरीके से पॉजिटिव रहेगा। और कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पे री इवैल्यूएटिंग करते हुए दिखाई देंगे इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट अफ्रेश एंड विल टेक अ फ्रेश प्रपोजल टू बोर्ड सून। काफी जल्दी यहाँ पे बोर्ड भी बैठने वाली है। तो होप करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर से पूछ सकते हो, बता सकते हो। देखिए दोनों ही स्टॉक में मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो कंटिन्यू कीजिए, लॉन्ग लेके चलिए, काफी ठीक ठाक आपको टारगेट इसमें दिखाई देने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो आज के लिए फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार।